आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, जबरदस्त चीज बताने जा रही है। लेकिन इससे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ प्योरली ऑन द बेस्ड ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बता रही हूँ, बना रही हूँ, है ना। किसी की भावनाएं, किसी का बिलीफ सिस्टम को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बता रही। जो लोग मानना चाहते हैं, जो ये चीज समझना चाहते हैं वो समझे, जो नहीं समझना चाहते और जैसे चल रहे हैं उनका बढ़िया चल रहा है तो वो चलते रहें, सीधी सी बात है ना। मेरा फर्ज बनता है भाई, मेरे को अपनी चीजें आप लोगों के ऊपर थोपनी थोड़ा है, सीधी बात है। अब एक आपको छोटी सी चीज बताती हूँ। मैंने आरिका शाइनाज, कल हमारी एक क्लास हो रही थी एस्ट्रो वास्तु की, उसकी भी एक क्लिपिंग डाली है, पिन कर दूंगी। वो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, सीधी बात है ना। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। आपको पता है कि क्वेश्चन मैं लूंगी आप लोगों का, जो जेनेरिक क्वेश्चन होगा, सीधी बात है ना। अब एक ना छोटी सी आपको बात बताती हूँ। जैसे हम लोग वास्तु के लिए भी जाते हैं, है ना, वास्तु विजिट वगैरह पे जाते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं, तो लोग अपनी वीडियो बना के भेजते हैं। अब जैसे अगर आप देखते हो तो एक मंदिर में, है ना, किसी का जैसे मंदिर है, ये जो हम बड़ी बड़ी मूर्तियां रख लेते हैं भगवान जी की, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। जब इतने सारे भगवानों की मूर्तियां हम लोग रखते हैं, इतने सारे भगवान हम लोग अपने मंदिर में स्थापित करते हैं, वो टोटल गलत बात है। और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं। क्यों? साइंटिफिकली बात करती हूं, क्योंकि हमारे बॉडी में 30,000 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हर गॉड की एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम पूजा करने के लिए जाते हैं या जब जो हमने एक पूजा का स्थान बनाया है, हर अलग अलग जो गॉड है उसकी एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैं आपको बात बताती हूँ, मैंने कल भी बताया था क्या कहते क्लास में, मैं ना जैसे कंसल्टेशन करती हूँ, है कि नहीं। आपको ना किसी से बात करके ही पता चल जाएगा इसके कुछ ना कुछ नॉर्थ ईस्ट में कुछ ना कुछ तो डिफेक्ट है। 100% वाली बात है। मतलब माइंड में क्लैरिटी नहीं, उनको ना तो उनकी जिंदगी का पता है उन्होंने क्या करना है, उनको उनके लक्ष्य का पता नहीं, उनका फोकस है नहीं, उनको एंजाइटी बहुत ज्यादा है। कभी ये सोचेंगे, कभी वो सोचेंगे, वो सोचेंगे, वो सोचेंगे। अब भाई जो करियर, वो कहते हैं ना, जिसने अपना करियर का पैर जमाना है, उसका अगर ऐसा माइंड फ्रेम होगा वो क्या लेवल पे पहुंच पाएगा। तो मैंने ना उनको बोला कि आप ना अपने जरा मंदिर की मेरे को फोटो दिखाओ, ठीक है। वो देखी, इतनी बड़ी बड़ी राधा कृष्णा जी की, इतनी बड़ी बड़ी हनुमान जी की, मतलब साईं बाबा की, इतने सारे, उनका इतना बड़ा तो मंदिर था और अलग अलग इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां। उसी से ही पता चल जाता है कि एक इंसान के माइंड में क्लैरिटी नहीं रहेगी भाई साहब। देखो एक मैं बात बता दूं, ये मैं नहीं बोल रही, ये शास्त्र बोल रहा है। अथर्ववेद में ये चीज मेंशन्ड है जो मैं अभी आपको कह रही हूं। ये जो हम जैसे जाओ किसी के घर पे, है ना, गणपति जी ऊपर, घर के द्वार पर ही गणपति जी, ठीक है, एंटर हुए, राइट में गणपति जी, ठीक है, ओके, फिर लेफ्ट गए, आगे से लेफ्ट गए, मंदिर में गणपति जी, फिर उसके बाद बेडरूम में गए, छोटे से गणपति जी। ले, वो छोड़ो, एक वो फोटो पता नहीं, मैं ढूंढूंगी, एक आजकल शोपीस भी आए हुए, गणपति जी का सिर्फ फेस है, बॉडी तो है ही नहीं। और बड़े मजेदार बात एक चीज बता दूं, ये एक इंसान का, जो हमारे गणपति जी, जो हमारा जो मूलाधार चक्र है, आई एम टॉकिंग अबाउट द रूट चक्र, उसके कौन देवता है? गणपति जी का स्थान क्या है? हमारे मूला पे, हमारे मूलाधार चक्र पे। तो अगर जो गणपति जी आपने आजकल कितने, वो तो मैं देख रही हूं इधर उधर उधर, ये तुक क्या बनता है जिसमें गणपति जी का सिर्फ फेस है ऐसे करके राउंड है और अंदर के नीचे की बॉडी है ही नहीं। वो तो आपको इंस्टेबिलिटी नहीं देगा तो क्या देगा भाई साहब। उपाय, इलाजों की कमी नहीं, इलाज में बहुत है, होश उड़ाने वाले। लेकिन जो जो चीज हम अपने घर पे गड़बड़ कर देते उसकी कौन जिम्मेवारी लेगा? इतनी ज्यादा बाबा अपने लगानी है ना, कसम से एक चीज कह रही हूं, एक छोटी फोटो लगाओ, फोटो लगाओ। नॉर्थ ईस्ट में कोई भी डिफेक्ट होएगा, है ना, वो पहली चीज तो लाइलाज बीमारियां देगा, एंजाइटी देगा, ब्रेन हेमरेज तक की नौबत आ जाती है। आप हस्बैंड वाइफ में वो जो तकरार होना, वो नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट है। बच्चे का ग्रोथ, बच्चे की करियर ग्रोथ ना हो पाना, वो नॉर्थ ईस्ट का डिफेक्ट है। या नॉर्थ ईस्ट की जो ऊर्जा है वो प्रॉपर एक्टिव नहीं है, क्योंकि वो जो है वो देवों का स्थान है।
अब देवों का वो जहां पर कहते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली वो प्लेस ही वही है, वो जोन ही वो है जहां पर ऊपर वाले की शक्ति आती है। और तभी मैं आपको कहती हूँ जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्या कहती है, नॉर्थ ईस्ट की टेढ़ी नजर जाती है साउथ वेस्ट पे। तो जब हम साउथ वेस्ट में मेन अर्निंग जो ब्रेड अर्नर है वो जब सोता है तो वो नॉर्थ ईस्ट से टेढ़ी नजर उस देवता की आ रही है, तो उस देवता ने तो उसको बढ़ावा देना ही है ना कि चल 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 चल। ऐसा जैसे लोग दिखाते हैं, हाँ हाँ हमारे घर का मंदिर ऐसा। यार भगवान तो हमारे दिल में बसता है, वो दिखाने बताने की किसी को जरूरत थोड़ा है। वो तो आपका एक ऑरा ही दिखा देगा कि ऊपर वाले की नजर है आप पे। आपका ऑरा, आपका फेस, आपकी आंखें, आपका फेस का नूर, आपके ऑरा का नूर वो ही बता देगा कि इस इंसान पे, कहते हैं ना दूर से लोग जो देखेंगे वो दिखा देंगे कि इसका डायरेक्ट, कहते हैं ना ऊपर वाले ने हाथ पकड़ा हुआ है, उसके सर पे उसका हाथ है। तो बताने करने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई साहब। तो पहली चीज तो अगर इतना ज्यादा है ना, इधर गणपति जी, इधर 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 इधर, वो छोड़ो की चेन में भी गणपति जी बने हुए और इधर इधर चाबियां टांगो अपनी पूरी, बोला वेरी रॉन्ग। जैसे एक हमने बाहर का वो यूएस में थी है ना, सिख धर्म फॉलो, मतलब हर जगह गुरु नानक देव जी की फोटो है, वो बिल्कुल गलत है बाबा। आपको एक बात बता दूं, वैसे एक आपके नॉलेज के लिए एक बात बता रही हूँ, जो गुरुओं की फोटो होती है, जो गुरुओं का स्थान होता है वो वेस्ट में होता है, आप समझे। तो अगर जैसे गुरु नानक जी की फोटो लगानी है, करना है, आप अपना वेस्ट में लगाओ। और पहली चीज जो उस अर्थ प्लेनेट से अब चले गए है, जो ट्रांजिशन जिनकी हो गई है, वो उनकी जो फोटो है, जो अपने एंसेस्टर्स की फोटो लगानी है, वो आपने लगानी है अपने साउथ वेस्ट में। बाकी जोन पितरों की फोटो लगाने का नहीं है बाबा। नॉर्थ ईस्ट में जहां पर आपने भगवान जी की फोटो लगाई है, वहीं पर ही आपने अपने दादाजी की, नाना जी की, नानी जी की लगाई हुई है। ये बिल्कुल टोटल गलत है बाबा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसे मैंने बोला है साउथ वेस्ट में भगवान की फोटो नहीं लगानी चाहिए, भगवान की रिंग जैसे लोगों की पड़ी हुई है, कार्ड पड़ा होता है, वो उनको समझ नहीं आता क्यों स्टेबिलिटी में इश्यूज आ रही है, इस वजह से आ रही है। आपके नॉर्थ ईस्ट में एक और चीज आपको बताती, जो नॉर्थ ईस्ट में हम कीले ठोक देते, टोटल गलत है, टोटल गलत है। साउथ वेस्ट में भी कीले नहीं ठोकनी चाहिए और आपके नॉर्थ ईस्ट में भी कीले नहीं ठोकनी चाहिए। वो माइंड में हमेशा एक प्रेशर बना के रखेगा, सही सोच नहीं पाओगे, सही आइडियाज यूज नहीं कर पाओगे। फैक्ट है, ये फैक्ट है। आपको मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, एक तो पहली चीज, उसको हम एक्टिव, जिनके नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी ठीक है लेकिन फिर भी वो कहते ना कुछ वो नूर नहीं है, वो आइडियाज नहीं आ पा रहे, इसका मतलब दैट जोन इज नॉट एक्टिवेटेड। हाउ विल वी एक्टिवेट द जोन? अब हम क्या करेंगे, एक आपने क्या कहते हैं, सिद्धि विनायक की जो फोटो है, सिद्धि विनायक की फोटो, या फिर एक और ऑप्शन देती हूँ, आप शिव परिवार की एक फोटो लगाओ, सिद्धि विनायक की भी, या फिर शिव परिवार की फोटो गोल्डन फ्रेम में, वो जो है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। जो ओम का सिंबल है, हल्दी से बनाकर जो ओम का सिंबल है, उसको जो है अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दो। एक सेकेंड, अब जैसे हम फोटो फ्रेम भी, फोटो गोल्डन फ्रेम वाला फोटो नॉर्थ ईस्ट में कील ठोकेंगे, वो ना करो यार, डबल टेप लगा दो। और इतनी ज्यादा भारी भारी भरकम भरकम करने की जरूरत है ही नहीं, डबल टेप लगाओ। आजकल क्या चीज मार्केट में उपलब्ध नहीं है, मेरे को इतनी सी बात बताओ, डबल टेप लगाने का, और उधर नॉर्थ ईस्ट में शिव परिवार की फोटो गोल्डन फ्रेम में लगा दो। दूसरी चीज एक आपको बात बताती हूँ, आपने क्या करना है, आपने एक चांदी के ग्लास में, ठीक है, चांदी के ग्लास में गंगा जल भर के, या चांदी के लोटे में गंगा जल भर के 1 पिंच हल्दी डाल दो और उस चीज को उधर स्थापित कर दो। लेकिन स्थापित करने से पहले आपने किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः, क्योंकि गुरु का स्थान है वो। ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रॉम स गुरुवे नमः 108 कर दो और उधर स्थापित कर दो। 2-2 3-3 दिन बाद उसको चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ, चेंज करते जाओ। ये जो पुराना पानी है उसको अपने गमले में डाल देना है, सिंपल बात है। अब जैसे कई लोगों के नॉर्थ ईस्ट कट है, मैंने उस दिन की भी वीडियो में बोला था, दैट इज एज गुड एज अ पर्सन हु इज इन कोमा।
एज सिंपल एज दैट। उसका माइंड जो है, उसको न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको दुनिया भर की प्रॉब्लम, उसको कंसीविंग में प्रॉब्लम, आपको मैं हिसाब नहीं दे सकती कि क्या क्या है। और कई लोग ऐसे एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकाल देंगे, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, यंत्र का ये लगाओ वो लगाओ। लगाओ भाई साहब, बाद में कहेंगे अब क्या करें। अब आप कुछ ना करें, अब आप नज़ारे देखें कि होते क्या हैं। जो आपने बात नहीं मानी, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, है ना, गाइड कर सकती हूँ, आपको फोर्स थोड़ा कर सकती हूँ। नहीं नहीं ये करना पड़ेगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, सीधी बात है। अब जिसका नॉर्थ ईस्ट कट है, अब सुन लो ध्यान से, एक 3/4 का कट का मतलब क्या होता है, उस दिन कमेंट आया था मैंने देखा था, है ना। कट का मतलब है जैसे आपका स्क्वायर एक प्लॉट होता है ना, उसका एक बीच का वो एरिया कट है, जैसे मतलब आप समझ गए, वो हिस्सा है ही नहीं, समझे। जैसे अच्छा एक और चीज, एक और क्लैरिटी आपको देती हूँ। जैसे हम लोगों को लगता है बैल्कनी है ना, बैल्कनी है, वरांडा है, वो तो है, बट दैट इज ओपन टू स्काई, दैट वी विल नॉट काउंट एज आवर प्लॉट। वो जो है ओपन टू स्काई ही माना जाएगा, वो एक कट जोन ही माना जाएगा। उसको आप ये नहीं बोल सकते ये हमारा भी तो घर है। तो वो जो है कट जोन की जो कहते हैं ना इफेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं देगा ही देगा। तो अगर नॉर्थ ईस्ट आपका कट है, फिलहाल के लिए एक आपको बात बताती हूँ, 3/4 का एक शीशा वहां पे लगा दो, 3/4 का एक शीशा वहां पे लगा दो। लेकिन एक चीज बताती हूँ, नॉर्थ ईस्ट, प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में मत लगाना बाबा, थोड़ा इस साइड देख लेना, घर कंपास खोल के घर के सेंटर में खड़े हो जाना, देख लेना नॉर्थ ईस्ट किधर आ रहा है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट पता चल गया। अब नॉर्थ ईस्ट के थोड़े ईस्टर्न साइड पे वहां पर एक शीशा लगा दो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में तो अब शीशा लगाना है तो कील तो ठोकनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि वो डबल टेप से इतना 3/4 का शीशा अगर गिर गया वो भी डर है। तो ईस्टर्न वॉल पे अपना ये जो शीशा है वो लगा दो, कम से कम थोड़ी राहत मिलेगी। कल को ये जो डिफेक्ट है, थोड़े पैसे पूसे आएंगे, थोड़ा काम में तेजी होगी, फिर उसको करा लेंगे ठीक, यही हो सकता है, सीधी बात है, ठीक है। ठीक है, एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, इंस्टाग्राम को फॉलो करो। अरे मेरे को किसी ने उस दिन भेजा, इंस्टाग्राम पे भी लोग पाखंडी लोग आ गए हैं, मेरी वीडियोस डाल रही हैं। मेरा एक ही आईडी है, शैना सेठ _ऑफिशियल, और आरिका मैम का आरिका मारवा _अंतरमन नीलिंग। इसका चौथा पांचवा चीज हमारी नहीं है ना, और एक ही नंबर है जो इस पे स्क्रीन पे है, सीधी बात है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।